महाराष्ट्र के सीएम बनते ही शिंदे का ताबड़तोड़ एक्शन। सत्ता संभालते ही पलट दिया उद्धव सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। नए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं। उद्धव सरकार के जाने के साथ साथ अब उनके लिए फैसलों को बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक शिंदे सरकार ने कल सत्ता संभालते ही महाधिवक्ता को निर्देश दे दिया है कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आर्य कॉलोनी में ही बनाया जाए। बता दें कि आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड हटाने में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का अहम रोल माना जाता रहा है, लेकिन अब सरकार बदलते ही फैसले पलटने भी शुरू हो गए हैं। जिस एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के इशारों पर नाचना पड़ता था, वो एकनाथ शिंदे अब सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ एक्शन में आ चुके हैं और उन फैसलों को पलटने पर जोर दे रहे हैं जिन्हें उद्धव सरकार ने लागू किया था। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के मेट्रो कार शेड को आर्य मिल्क कॉलोनी से बाहर स्थानांतरित करने के फैसले को पलट दिया और जलयुक्त शिविर अभियान को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। साथ ही महाधिवक्ता को आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड निर्माण मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने मेट्रो कार शेड को आर्य कॉलोनी की जगह से बदलकर कांजूर मार्ग कर दिया था। साल 2019 में सीएम का पद संभालने के बाद ठाकरे ने कोलाबा बांद्रा सीपज मेट्रो 3 कॉरिडोर के निर्माण पर रोक लगा दी थी और वैकल्पिक भूखंडों की तलाश के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसके बाद उनकी सरकार ने आर्य कॉलोनी को आरक्षित वन के रूप में नामित किया था। मुंबई के कई पर्यावरणविदों ने आर्य में कार शेड के निर्माण का विरोध किया था, जिसे लेकर कई लोगों पर फडणवीस सरकार में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन ठाकरे सरकार ने इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस ले लिया था। अगर मेट्रो कार शेड की बात करें तो कांजूर मार्ग में प्रस्तावित कार डिपो प्लॉट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई चली थी, जिससे 33 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना में देरी हुई। उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब उन्हें जलयुक्त शिविर अभियान पर भी रोक लगा दी थी और योजना में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी थी। करोड़ों रुपए की ड्राउट प्रूफिंग स्कीम फडणवीस सरकार की अहम परियोजना थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आलोचना की थी। महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद और नई सरकार के बनते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस भेज दिया गया है। यह नोटिस चुनावी हल्फनामों को लेकर भेजा गया है। एनसीपी के चीफ प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है। क्या यह विशुद्ध रूप से संयोग है या फिर कुछ और? इधर नई सरकार के ताबड़तोड़ आ रहे फैसलों का बीजेपी ने स्वागत किया। पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा कि आर्य में मेट्रो कार शेड को वापस लाने का शिंदे फडणवीस सरकार का फैसला मुंबई मेट्रो के काम को पटरी पर लाएगा। इन दोनों फैसलों के अतिरिक्त महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने अब एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में जितने भी फैसले लिए गए हैं वो भी रडार पर हैं। वो या तो पलटे जाएंगे या उन पर बदलाव किया जाएगा। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के एक दिन बाद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं शिंदे को शिवसैनिक नहीं मानता और बीजेपी ने शिवसैनिक को मुख्यमंत्री में नहीं बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़ने का प्लान था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी राज्य की नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं आपको महाराष्ट्र में अच्छा काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज किसी और के नहीं, शिंदे के सीएम बनने की कल्पना नहीं की थी। फिलहाल नजरें इस बात पर कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।